नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से तो अपन पिछले वीडियो के अंदर संख्या रूप से विस्तारित रूप बनाना सीखे थे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विस्तारित रूप से संख्या रूप कैसे बनाया जाता है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। तो जो आज की अपनी जो पहली हेडिंग रहेगी वह रहेगी कि विस्तारित रूप से आपको अगर विस्तारित रूप दिया हुआ हो, विस्तारित विस्तारित रूप से संख्या रूप बनाना, विस्तारित रूप से विस्तारित रूप से संख्या रूप बनाना, विस्तारित रूप से संख्या रूप बनाना। अब देखो, विस्तारित रूप से संख्या रूप कैसे बनाएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़े थे कि अपन के पास में संख्या रूप दिया हुआ था और संख्या रूप से अपन ने विस्तारित रूप बनाया था। अब अपना जो आज का टॉपिक है कि विस्तारित रूप अगर आपके सामने दिया हुआ हो तो आप उसको संख्या रूप में कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको केवल तरीका समझना है। अब देखिए, आपके सामने अगर कोई सा भी एक उदाहरण आ जाए, उदाहरण आपके सामने एक है कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आपके सामने उदाहरण आ गया कि 5 के पीछे ये 5000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, ये आपके सामने कैसा रूप दिया हुआ है, विस्तारित रूप दिया हुआ है। को संख्या रूप में बदलो, को संख्या रूप में बदलो। अब देखो, इसको अपन संख्या रूप में कैसे बदलेंगे। आपके पास में एक प्रश्न आया, मैंने कई बार आपको कहा है कि उदाहरण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन गणित के अंदर जो पढ़ने का जो सवाल या प्रश्न हल करने का तरीका है वो सबके अंदर समान है। लेकिन उदाहरण कोई सा भी आ सकता है और ये भी जरूरी नहीं कि मैं जो आपको करवा रहा हूं वही उदाहरण आपके पास में आए, ये कतई नहीं। आप भी अपने मन से कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, लेकिन जो करने का जो तरीका है वो सबके अंदर समान है, इससे अलावा अपन नहीं कर सकते। तो देखिए, अब इसको कैसे बदलाएंगे। ये आपके सामने जो भी दिया हुआ है वो कैसा रूप है, विस्तारित रूप है। कैसा रूप है, विस्तारित रूप। अब देखिए, इस विस्तारित रूप से अपन को क्या किस में बदलना है, संख्या रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है, संख्या रूप में। बहुत ही आसान है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे संख्या रूप। क्या लिखना पड़ेगा, संख्या रूप। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, संख्या रूप का मतलब क्या होता है, इनको तोड़कर अलग किया गया है। अब आप इन सबको, बीच में किसका निशान है, धन का निशान है, मतलब कि जोड़ का निशान है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या रूप। लेकिन अब इन संख्याओं को अपन ऐसे रखेंगे, जोड़ेंगे, तब तक अपन को समय बहुत लगेगा। लेकिन अपन को सीधा पता होना चाहिए, अपन को सब में, आपको कुछ नहीं करना है, सब में ये अंक उठाना है। कौन सा, आगे से अंक उठाना है। और आगे से कौन सा अंक उठाना है, पहले तो ये इसमें देखना है कि क्रम सही है या नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है, आप देखिए कि क्रम समान होना चाहिए। पहले में कितने जीरो है, 3 जीरो है। आपको घटते क्रम में चलना है, बिल्कुल। कौन से क्रम में चलना है, घटते क्रम में। बहुत ही आसान तरीका है, आपको यहां से 0 शून्य देखने हैं, केवल क्या देखने हैं, और शून्य देखना है, और उन्हीं शून्यों को क्रम से देखना है। ऐसा नहीं कि घटते क्रम में, बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। तभी देखिए ट्रिक क्या काम करती है। जीरो, कितने जीरो है, 3 जीरो। 3 जीरो के बाद में घटते क्रम में 2 जीरो आने चाहिए, बिल्कुल 2 शून्य है। उसके बाद में 2 के बाद में 1 शून्य आना चाहिए, बिल्कुल 1 शून्य। और उसके बाद में कोई नहीं शून्य आना चाहिए, तो कोई नहीं शून्य। इसका मतलब अपना क्रम समान है। अगर ऐसी स्थिति में आपके क्रम अगर समान हो तो आपको क्या करना है, आगे का अंक उठाना है। सबसे पहला अंक कौन सा है, आगे से सबसे पहला अंक इसमें 5 है, तो आपको 5 लिखना है। दूसरे में सबसे पहले आगे का अंक कौन सा है, 3 है। अब देखिए, उससे बाद में अगला अंक, आगे का अंक कौन सा है, 4 है। और उसके बाद में सबसे अंत में आगे का अंक कौन सा है, 5 है। तो ये देखो, 5345 बना कि नहीं बना। ये 5000 था तो ये 5000, ये 300 था तो 300, ये 40 था तो ये 40, और ये 5 था तो 5, मतलब कि 45 हो गया। बहुत ही आसान तरीका। ये कैसा बन गया, संख्या रूप बन गया। कैसा रूप बन गया, संख्या रूप बन गया। ये कभी
बहुत सारी क्लासों में चलता है, पहली से लेके अपन 12वीं करेंगे, कंपटीशन एग्जाम है तब तक ये चलते रहते हैं, लेकिन अपन को इनका करने का तरीका आना चाहिए। देखो अगला उदाहरण, मैं एक इसी टाइप का उदाहरण कर रहा हूं और अगला अपन थोड़ा हट के उदाहरण करेंगे। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो आपके सामने आया है कि 7 0 0 0 0 4 0 प्लस उसके बाद में 0 1 2 3 3 0, फिर प्लस आपके सामने कौन सा आया है, प्लस 5 0 0, फिर प्लस उसके बाद में 3 0 प्लस 6। आपके सामने एक कोई सा भी उदाहरण आया है, ये विस्तारित रूप है, इसको किस रूप में बदलना है, संख्या रूप में। किस रूप में बदलना है, संख्या रूप में बदलो, संख्या रूप में बदलो। अब इसको संख्या रूप में कैसे बदलेंगे, बहुत ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीका है, वो बिल्कुल आसान तरीका है इसको बदलने का, बस मेरा ये तरीका याद रखना। तो आपको सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा कि संख्या रूप, क्या लिखना पड़ेगा, संख्या रूप। अब देखो इस संख्या रूप को कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक अंक छोड़ के बाद, एक अंक छोड़ने के बाद में शून्य अगर क्रम से घटते क्रम में चले तो आपका बहुत ही आसान तरीका है कि आगे से एक एक अंक ले लेना, वो आपका संख्या रूप बन जाएगा। अब अपन देखना, देखो एक अंक छोड़ देना है, पहला एक अंक छोड़ देना, कोई भी हो, चाहे आपके पास में शून्य हो, चाहे 0 से लेके 9 तक कोई सा भी अंक को, पहला अंक को छोड़ देना और शून्य, बाकी के जो पीछे के शून्य है वो आपको घटते क्रम में मिलने चाहिए। 1 2 3 4 शून्य, उसके बाद पहला अंक छोड़ देना, 4 के बाद में देखो 3 शून्य आ रहे, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में कोई, इसका मतलब क्रम बिल्कुल समान। अब इसको कैसे करें, क्रम अगर समान है तो आपके सामने बहुत ही आसान तरीका है। देखो मैंने क्या कहा, पहले का अंक लेना है, पहला अंक कौन सा है 7, उसके बाद इसका पहला अंक कौन सा है 0, उसके बाद इसका पहला अंक कौन सा है 5, उसके बाद में पहला अंक कौन सा है 3 और उसके बाद में लास्ट में पहला अंक कौन सा है 6। अब देखिए आपके सामने 70,536, ये देखो 70,000 और 70,000 के बाद में ये 500, ये 30 30 और 6 कितने हो गए, 36 हो गए। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो अगला उदाहरण आपके सामने, अगला उदाहरण आ रहा है, उदाहरण नंबर 2, कोई सा भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि आपके सामने आया कि 9 0 0 0 प्लस 0 के बाद में 0 0 प्लस 0 0 प्लस 3। अब देखिए आपके सामने बिल्कुल उदाहरण है, इसको किस रूप में बदलना है, संख्या रूप में बदलो। किस रूप में बदलना है, संख्या रूप में बदलो। बहुत ही आसान तरीका है, संख्या रूप में बदलो, संख्या रूप में बदलो। अब देखिए गणित, गणित बहुत ही आसान है और गणित को कई बच्चों को डर लगता है, मतलब क्या लगभग 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित से डर लगता है कि गणित को कैसे किया जाएगा। गणित बहुत ही आसान है, बाकी सब्जेक्ट या कोई भी विषय देखा जाए तो उन विषयों की अगर तुलना की जाए तो गणित बहुत आसान है। लेकिन क्या करते हैं कि बच्चे गणित से डरते हैं कि हमें गणित में कुछ नहीं आता है, इसी वजह से वो पीछे रह जाते। आप प्रयास करना सीखिए, गणित के अंदर प्रयास है, मतलब कि जो कोई भी अपन कार्य करते हैं सो उस कार्य के लिए अपन को बार बार प्रयास करना पड़ता है। जब अपन बार बार प्रयास करते हैं तो वो कार्य स्वतः ही होने लगता है और जल्दी से होने लगता है। तो उसी प्रकार गणित भी ऐसी है कि इसको बस सामान्य गणित को सीखो और उसको बार बार प्रयास करो। ये नहीं कि मैंने 3 उदाहरण करवाए थे, आपने भी 3 उदाहरण की, आपको इस 3 के बदले कम से कम 20-30 उदाहरण करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपको विस्तारित रूप से संख्या रूप कैसे बनाया जाता है। और आपको बस प्रयास करते रहना है लगातार, गणित स्वतः ही आएगी और गणित सबसे आसान विषय है। अब देखिए इसको अपन को किस में बदलना है, संख्या रूप के अंदर बदलना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे संख्या रूप, क्या लिखेंगे, संख्या रूप। अब देखो संख्या रूप, तो संख्या रूप में इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने तरीका बताया था कि क्रम से बिल्कुल होना चाहिए। क्रम है क्या, अगर क्रम देखो पहला अंक छोड़ना है, देखो 3 0 फिर 2 0 फिर 1 0 और फिर कोई नहीं 0, पहले अंक को छोड़
अब देखिए, तो पहला अंक लेना है आपको, कौन सा है 9, उसके बाद पहला अंक इसका 0, इसका पहला अंक 0 और फिर 3। अब वापस जांच कीजिए, क्या 9003 बन रहा है? बिल्कुल, ये देखिए 9000 और फिर 003, बिल्कुल 9003 बन रहा है। तो ये हो गया संख्या रूप, हो गया कि विस्तारित रूप अगर आपको दिया हुआ है, आपको अगर संख्या रूप के अंदर बदलना है तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको क्रम से चलना है। गणित में आपको क्रम नहीं भूलना है, जिस दिन आप क्रम आपने छोड़ दिया उस दिन प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको क्रम नहीं छोड़ना है, बिल्कुल क्रम से चलना है, बहुत ही आसान तरीका। आप भी कुछ कमेंट में मेरे को प्रश्न, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, इसका हल मेरे को कमेंट में बताना। अब देखो उदाहरण आपके सामने, उदाहरण है कि मैं आपको बता देता हूं एक, कि 7000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 0, ये इसको आपको मुझे बताना है कि आप इस उदाहरण को मेरे को कमेंट में बताना कि इसका संख्या रूप क्या होगा। जो आपके सामने दे रखा है इसका संख्या रूप आपको बनाना है, तो आप बना के मेरे को कमेंट में बताना। मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। नमस्ते।